गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछली बार हमने सेकंड चैप्टर पढ़ा था और अब अपन यहाँ पे पढ़ेंगे थर्ड चैप्टर तमिल पर्व पोंगल। ये जो थर्ड चैप्टर है जो पोंगल है जो दक्षिण भारत में तमिलनाडु के अंतर्गत मनाया जाता है। आज अपन इसके बारे में बताएंगे कि इसके अंदर ये पोंगल कब मनाते हैं, कैसे मनाते हैं, इसके कितने भाग होते हैं, उन भागों के आधार पर इसको कैसे मनाया जाता है। तो सबसे पहले इसमें उद्देश्य दिया हुआ है। दक्षिण भारत का एक प्रमुख राज्य है तमिलनाडु। भारत एक देश है और भारत के अंदर जो एक तमिलनाडु राज्य है, तो भारत के दक्षिणी भाग में एक राज्य है तमिलनाडु। वहाँ पर मुख्यतया या प्रमुखता से वहाँ पे पोंगल मनाया जाता है। यहाँ पोंगल का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। जैसे अपन होली दीपावली मनाते हैं तो वैसे ही वहाँ पर वह पोंगल मनाया जाता है। निश्चय ही पोंगल एक धार्मिक सामाजिक पर्व है। दक्षिण भारत के त्योहारों की चर्चा तो जैसे पोंगल के बिना पूरी ही नहीं होती है। आइए इस पर्व के बारे में विस्तार से पढ़ें। कहा जाता है कि पोंगल के दिन राजा बलि वहाँ पर आते हैं और 3 दिन रुकते हैं और 3 दिन के बाद वहाँ रुककर अपनी प्रजा से मिलकर वापस अपने पूर्व स्थान पर लौट जाते हैं। तो ये जो पोंगल है वो दक्षिण भारत में मनाया जाता है और विशेषतया तमिलनाडु में होता है। आज पोंगल का त्यौहार है। सवेरे ही सारे गांव में उत्साह का माहौल है। तो जिस प्रकार होली दीपावली वगैरह और भी ये तो क्या होली और दीपावली तो क्या होता है सभी मनाते हैं, तो यहाँ पर भी सवेरे यानी सुबह सुबह या प्रातः ही गांव में उत्साह का एक माहौल था, वातावरण था। माहौल का होता है वातावरण था। गांव में कच्चे पक्के सभी घर हंसते से लग रहे थे। जिस प्रकार अपन घरों की रंगाई पुताई वगैरह के लिए करते हैं, उसी प्रकार इस त्यौहार पर सभी लोग अपने घरों को क्या करते हैं, अलग अलग प्रकार से उसको सुंदरता से सुंदर बनाते हैं या अलग अलग प्रकार से हम उसको सजाते हैं। और मानो ऐसे लग रहे थे कि खुशी के कारण सारे मकान सारे घर क्या कर रहे थे, हंस रहे थे। सबके चेहरे पर उमंग और मस्ती है। उमंग मतलब होता है जोश। किसी भी कार्य को करने के लिए एक नया जोश नई उमंग होती है और साथ में मस्ती। तो सभी के चेहरों पर उमंग और मस्ती थी या है। लाजम्मा बीमारी के बावजूद तेजी से भाग रहा है। लाजम्मा नाम का जो बच्चा है वह बीमारी के बावजूद भी क्या कर रहा है, तेजी से भाग रहा है, क्योंकि उसके अंदर उस त्यौहार को मनाने की एक नया जोश है, नई उमंग है। गली के बच्चे उछल कूद कर रहे हैं। यहाँ तक कि देर तक सोने वाला माधवन भी आज भोर होते ही नहा धोकर नए कपड़े पहनकर इतरा रहा है। तो गली के सारे बच्चे आपस में खेल कूद कर रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं। उनको त्यौहार मनाने की खुशी है। और यहाँ तक देर तक सोने वाला जो माधवन है, जो सवेरे समय पर नहीं उठता है, वो हमेशा सोता रहता है। तो भोर होते ही, भोर का मतलब होता है सुबह होते ही नहा धोकर स्नान वगैरह करके नए कपड़े पहन कर क्या कर रहा है, इतरा रहा। इतरा का मतलब होता है, इतरा रहा मतलब होता है गर्व करना या घमंड करना। और फिर इतराए भी क्यों ना, और फिर वह इतना घमंड या इतना गर्व क्यों ना करे। पोंगल का त्यौहार होता ही कुछ ऐसा है कि ये पोंगल का जो त्यौहार है वह होता ही ऐसा है कि सभी लोगों के अंदर नई उमंग, नया जोश, नए उत्सव को मनाने के लिए नए नए विचार होते हैं, तो उनमें एक नया जोश आ जाता है। यहाँ तमिलनाडु में तो यह त्यौहार 3 दिनों तक चलता है। कितने दिन मनाते हैं? 3 दिन तक मनाते हैं। आज पोंगल का पहला दिन है। माँ ने सवेरे उठते ही आंगन को लीपा है। पोंगल का पहला दिन है और सुबह सुबह लोग क्या करते हैं, घर के आगे क्या करते हैं, आंगन को लीपते हैं। यानी घर जो कच्चा होता है, भाग होता है, उसके ऊपर अपन क्या करते हैं, गोबर वगैरह से उसको क्या करते हैं, लीपते हैं, उसको साफ स्वच्छ यानी पवित्र करते हैं। आंगन का मतलब होता है घर के आगे का जो अहाता होता है उसको बोलते हैं आंगन। मैं और वेंकटेश सुबह से ही माँ के पीछे पीछे घूम रहे हैं। तो मैं और वेंकटेश, ये जो लेखिका है और उसका भाई, दोनों अपनी माँ के पीछे क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं।
माँ मंद मंद मुस्कुराकर इशारे से बाहर जाने को कहती है। मंद मंद यानी धीमी धीरे धीरे मुस्कुराते हुए वह क्या करती है, बाहर जाने के लिए कहती हैं। पर वेंकटेश ठहरा जिद्दी। वेंकटेश कैसा है, जिद्दी है, वह अपनी ही बात पर अड़ा रहता है। वह माँ से पूछता है, माँ आज कौन सा दिन है, क्योंकि उसको जानना है पोंगल कैसा होता है, कितने दिन चलता है, पोंगल के दिन क्या क्या करते हैं, क्या क्या बनाते हैं। तो वो जो उत्सुकता है उसी कारण वह जिद्दी होकर वह माँ से पूछता है कि आज कौन सा पोंगल है। आज कौन सा है, भोगी पोंगल। फर्स्ट पहले दिन के पोंगल का क्या नाम है, भोगी पोंगल। माँ ने फूल चुनते हुए कहा, माँ आज किसकी पूजा की जाती है, भगवान इंद्र की। इंद्र किसके देवता हैं, वर्षा के देवता हैं। तो भोगी पोंगल के दिन किसकी पूजा करते हैं, इंद्र की, यह भगवान इंद्र की। माँ ने सारा घर साफ करके फूलों से सजाया। फिर दादाजी ने हम सभी बच्चों के साथ मिलकर घर का कबाड़ बाहर आंगन में इकट्ठा किया। माँ ने पूरे घर को फूलों से सजा दिया और जितना भी कबाड़ था घर के अंदर, जो अनावश्यक जो वस्तुएं थी जिनका अपन उपयोग नहीं करते हैं, ऐसी वस्तुओं को आंगन में उन्होंने इकट्ठा कर दिया। आज अपन इसके अंतर्गत ये जो फर्स्ट पेपर है यहाँ तक ही पढ़ेंगे और आपको इसके अंतर्गत शब्दार्थ करने हैं। आपको होमवर्क में क्या करना है, यहाँ पे जो दिए हुए हैं ना ये शब्दार्थ, ये आपको होमवर्क में शब्दार्थ करने हैं और ये सारे शब्दार्थ करके वापस मेरे तक भेजने हैं, ताकि मैं इनको चेक कर सकूँ सही है या गलत है, या आपने काम किया सही किया या गलत किया है। तो आप शब्दार्थ करके मुझे दिखाएंगे और उसके बाद जो आगे का जो भाग है वो अपन अगले भाग में पढ़ेंगे।